हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ रमनदीप कौर। आज हम करेंगे साइंस एनसीईआरटी साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है जी, फाइबर टू फैब्रिक। सबसे पहले तो फाइबर्स का मीनिंग और फैब्रिक का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। फाइबर्स क्या होते हैं? बिल्कुल थिनर थिनर से, छोटे छोटे से, बिल्कुल हल्के हल्के से, महीन से रेशे होते हैं, बहुत पतले से धागे होते हैं जिनको ऐसे मिला मिलाकर, एक दूसरे के साथ मिलाकर, जिसको वीविंग का प्रोसेस भी बोलते हैं, इनको मिलाकर क्या बनता है? एक क्लोथ का पीस बनता है। क्लोथ क्या होता है? फैब्रिक को ही हम क्लोथ बोलते हैं। जो अलग अलग तरह के क्लोथ्स हम पहनते हैं उनको हम फैब्रिक बोलते हैं। और फाइबर्स के साथ इनको ऐसे मिला मिलाकर किस तरह से फैब्रिक बनता है, ये हमने आज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चैप्टर्स जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें आपको मैं नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगी साथ साथ में, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें मैं मेन क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में सिर्फ उन्होंने हमें क्लोथ्स के बारे में बताया है हुआ है कि जो भी क्लोथ्स और जो भी फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं, पहनते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ कॉटन के बने होते हैं, कुछ सिंथेटिक के, कुछ वूलन के, कुछ सिल्क के। हर सारे क्लोथ्स जो होते हैं उनका स्टफ़ जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। जब हम उन क्लोथ्स को टच करते हैं या उनको जब फील करते हैं, टच करके फील करते हैं, तब हमें उनके बीच का डिफरेंस का पता चलता है। ठीक है जी। तो जो हम अपने सराउंडिंग्स में भी अलग अलग तरह के कपड़े देखते हैं, जैसे कि बेड शीट्स वगैरह होगी, ब्लैंकेट्स वगैरह हो गए, और कर्टन्स वगैरह हो गए, टेबल क्लॉथ्स वगैरह हो गए। ये सारे कपड़े जो होते हैं अलग अलग तरह के स्टफ़ के बने होते हैं, अलग अलग तरह के फैब्रिक्स के बने होते हैं। और जब हम इनको टच करते हैं तो हमें इनका डिफरेंस साफ पता चल जाता है। इवन जो हम स्कूल बैग्स और गनी बैग्स यूज़ करते हैं वो भी अलग अलग तरह के फैब्रिक्स के बने होते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद उन्होंने हमें एक्टिविटी नंबर 1 दी हुई है। उसमें उन्होंने बोला है कि आप किसी टेलर के पास जाओ, उसके पास जो कपड़े बचे होते हैं, जो लेफ्ट ओवर स्टॉक्स होता है उनका, ठीक है, उनमें से आप कुछ कपड़े सिलेक्ट करो, क्लोथ के पीसीज ले लो। आप देखोगे कि उसके पास जो क्लोथ के पीसीज हैं उनमें से कुछ क्लोथ के पीसीज जो हैं वो कॉटन के होंगे, कुछ सिल्क के होंगे, कुछ वूल के होंगे, कुछ सिंथेटिक होंगे। तो आप उनको एक्टिविटी उन्होंने आपको ये बताई हुई है कि आप उन क्लोथ्स के पीसीस को लेके उनको आपने लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करनी है कि आपने जो क्लोथ का पीस लिया हुआ है उसका नेम क्या है, वो कॉटन का है या सिल्क का है या वूल का है या सिंथेटिक का है। ठीक है, उनकी आपने लेबलिंग करनी है। आप उनके ऊपर नाम भी लिख सकते हो या किसी पेपर के ऊपर नाम लिख के उनके ऊपर चिपका सकते हो। इससे आपको क्या होगा कि अलग अलग तरह के क्लोथ्स के नाम की पहचान हो जाएगी, फैब्रिक्स के नाम की पहचान होगी कि कॉटन का फैब्रिक कैसा होता है, सिंथेटिक का कैसा होता है, सिल्क का फैब्रिक कैसा होता है। ये सभी चीज़ों की आपको पहचान हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो पीसेस हम देखते हैं तो ये पीसेस जो होते हैं वो कंटिन्यूसली होते हैं, ये कंटिन्यू पीस होता है। ठीक है, पर ये हमें कंटिन्यू पीस दिखता है, पर रियलिटी में जो ये पीस बना होता है, ये छोटे 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 ऐसे फैब्रिक्स को, धागों को मिला मिलाकर, मशीन्स के साथ ऐसे मिला मिलाकर एक क्लोथ का पीस तैयार होता है। ठीक है जी, ऐसे मिला मिलाकर इनको। तो इसके बाद उन्होंने आपको एक्टिविटी नंबर 2 दी हुई है। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा है कि आपने कॉटन का फैब्रिक लेना है और उसमें से आपने कोई लूज थ्रेड देखना है। लूज थ्रेड मतलब कि अगर कोई धागा आपको निकला हुआ मिल रहा है उसको आपने पकड़ के खींचना है। अगर आपके पास कोई नहीं भी धागा आपको मिल रहा है ऐसा, अगर आपको कोई ऐसा नहीं भी धागा मिल रहा तो आपने नीडल के साथ या किसी पिन के साथ कि कोई एक साइड से एक हल्का सा फैब्रिक को जो सॉरी हल्के से थ्रेड को आपने खींचना है और उसको आपने फिर खींचते जाना है। आप देखोगे कि वो पूरा का पूरा कपड़ा जो है वो उधरता जाएगा, उसमें से सारे यार्न्स जो हैं, हल्के हल्के थ्रेड्स जो हैं वो निकलते जाएंगे। देखो उन्होंने आपको इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है कि पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, किसी फैब्रिक में से ये थ्रेड को ऐसे निकाल रहे हैं और ये वाले थ्रेड्स उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं। ये होते हैं हल्के हल्के महीन महीन से फाइबर्स, जिनको हम फाइबर्स भी बोलते हैं, जिनको हम यार्न्स भी बोलते हैं, और जिनको हम थिनर थिनर से थ्रेड बोलते हैं। और इनको मिलाकर ही ये क्लोथ का पीस जो है वो तैयार होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट उन्होंने इसमें आपको दिया हुआ है फाइबर। उन्होंने एक एक्टिविटी नंबर 3 दी हुई है कि आपने एक, जो आपको ये महीन से रेशे दिए हुए हैं, ऐसा कोई रेशा लेके आपने एक हल्का सा धागा लेके आपने उस धागे को ऐसे एक तरफ से पकड़ना है, 4 फिंगर से और थंब के साथ पकड़ना है, और दूसरे हैंड के थंब के साथ उसको आपने ऐसे साथ में अलोंग विद दैट थ्रेड आपने उसको दबाना है, स्ट्रेच करना है, स्क्रैच करना है। जैसे हम
किसी चीज़ को स्क्रैच करते हैं नेल के साथ, उस तरह आपने इस थ्रेड को स्क्रैच करना है। तो आप क्या देखोगे कि थ्रेड के एंड में ऐसे पिक्चर में दिखाया हुआ उन्होंने, थ्रेड के एंड में ऐसे स्प्लिटेंस हो जाएगी। वो थ्रेड जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, 2 में या 3 में भी हो सकता है। तो ये जो होते हैं छोटे छोटे से धागे होते हैं, इनको हम यार्न्स बोलते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू द थिन स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो ये यार्न को उन्होंने हल्के से स्ट्रैंड्स में ये डिवाइड हो गया, यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। ये जो है थिन थिन स्ट्रैंड्स में, हल्के से पतले पतले धागों में, रेशो में ये टूट गया है। ठीक है जी, ये कैसे हुआ है? थंब के साथ किसी धागे के ऊपर ऐसे उसको आप स्क्रैच करोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, इस तरह से वो स्प्लिटेंस हो जाएगी। ठीक है जी, तो लास्ट में मैंने आपको ये लिख के बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि जो फाइबर्स होते हैं वो थिन थिन से स्ट्रैंड से मिलके बनता है। ठीक है, फाइबर्स को हम थिनर स्ट्रैंड्स बोलते हैं। उनको मिला के थोड़ा उससे मोटे वाला स्ट्रैंड बनता है, फिर उनको मिला के यार्न्स बनते हैं, और यार्न्स को ऐसे मिला के फिर क्लोथ पीस या फैब्रिक्स जो होते हैं वो तैयार होते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको एज ए टेबल में ये सारी चीज़ समझाई हुई है। ठीक है जी, तो उन्होंने आपको ये दिया हुआ है। आपने कभी निडल में थ्रेड डालने की कोशिश की होगी तो आपको पता चलेगा, नहीं भी कभी करी तो आप करके देखना। एक नीडल लेके उसमें आप थ्रेड डालने की कोशिश करना, तो अगर वो जो थ्रेड है उसके जो उसका एंड होगा जो, अगर वो स्प्लिट हुआ होगा अलग अलग स्ट्रैंड्स में, तो आपको वो थ्रेड जो है उसको नीडल की आई में डालने में आपको मुश्किल होगी। ठीक है जी, नीडल की आई में वो थ्रेड आपको डालने में मुश्किल होगी अगर वो अलग अलग स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हुआ होगा। इसको करके देखना। तो उन्होंने नेक्स्ट इसमें अब मेन पॉइंट जो इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है आपको वो ये है कि द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। ठीक है जी, जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, जो इसके आपको थिन थिन स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, ये भी थिनर स्ट्रैंड्स के साथ मिलकर बने होते हैं, जिनको कि हम फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है जी, ये आपका मेन पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ये मैं आपको पहले नीचे समझा चुकी हूँ कि जो फैब्रिक्स होते हैं वो यार्न से मिलकर बनते हैं, और यार्न्स जो होते हैं, यार्न्स आर फर्दर मेड अप फाइबर्स। ठीक है, यार्न जो होते हैं वो फाइबर से बनते हैं, फैब्रिक्स जो होते हैं वो यार्न से बनते हैं, और यार्न्स जो होते हैं वो फाइबर से बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ कि फाइबर्स जो होते हैं वो यार्न से बनते हैं, और यार्न्स जो होते हैं उनसे ही क्या बनता है? फैब्रिक बनता है, उनसे फैब्रिक बनता है। ठीक है जी, तो इसके बाद फिर उन्होंने हमें दिया हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ में, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है जी, इसके बाद उन्होंने हमें बताया हुआ है कि कुछ फैब्रिक्स हैं जो कि नेचुरल फाइबर्स हैं कुछ जो कि नेचुरल, जिनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। वो हम कौन कौन से हैं? कॉटन, जूट, सिल्क और वूल वगैरह। ये हमें प्लांट्स से और एनिमल से मिलते हैं, इनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। सो दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द फाइबर्स of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals, and these are called natural fibers. It's a very important concept. Okay, तो आगे दिया हुआ है कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन हो गया और जूट हो गया, इनके प्लांट्स लगते हैं, ये हमें प्लांट से मिलने वाला फाइबर है। ठीक है जी, और वुल्क और सिल्क जो हो गया, वुल्क और सिल्क है वो हमें एनिमल से मिलता है। वूल आपको पता है, वूल जो होता है, वूलन कपड़े पहनते हैं हम लोग, वो वूल हमें किससे मिलता है? वूल हमें मिलता है शीप से मिलता है। शीप इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वूल। ठीक है, एनिमल्स जो है, इसके अलावा किससे मिलता है हमको वूल? कौन कौन से एनिमल से मिल सकता है? कैमल से मिल सकता है। कैमल इज़ ऑल्सो बिग सोर्स ऑफ वूल। जो फर लगी होती है कपड़ों के ऊपर, जो कोट्स के ऊपर फर लगाते हैं, वो कैमल के फर से बनती है। ठीक है जी, तो रैबिट हो गया, रैबिट से भी मिलता है, और इसके अलावा हो गया गॉट। ठीक है, तो ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं जिनसे कि हमें वूल मिलता है। ठीक है, तो सिल्क का तो आपको पता है, सिल्क जो होता है वो सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। ठीक है, कोकून क्या होता है? कोकून एक प्रोटेक्टिव केस होता है। ठीक है जी, ये भी आपको लिए जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आपको पता भी होना चाहिए कि कोकून क्या होता है। कोकून एक प्रोटेक्टिव केस होता है जिसमें कि अंदर के इंसेक्ट जो होते हैं उनको उनको वो सेफ रहे, इसलिए वो कोकून के अंदर रहते हैं। ठीक है जी, तो उस कोकून के साथ हमें क्या मिलता है? उस कोकून से हमें सिल्क मिलता है। तो उसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ है कि इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। रैबिट्स के हेयर से भी मिलता है। ठीक है, सॉरी, वूल जो है वो रैबिट्स के हेयर से भी मिलता है, यॉक एंड कैमल के हेयर से भी मिलता है। तो सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है जी, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी।
तो इसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि थाउजेंड्स ऑफ मतलब ईयर्स तक नेचुरल फाइबर्स ही यूज़ करते रहे हैं। ठीक है, लोग जो है नेचुरल फाइबर्स ही यूज़ करते रहे हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से जो फाइबर्स मिलते हैं उनसे ही क्लोथ्स बनाकर पहनते रहते रहे हैं। ठीक है, बट पिछले कुछ 100 सालों से क्या हुआ है, फाइबर्स जो हैं वो ह्यूमन मेड भी बनने शुरू हो गए हैं। केमिकल्स की हेल्प से ह्यूमन मेड फाइबर्स जो हैं वो लोगों ने बनाने शुरू कर दिए हैं। केमिकल सब्सटेंसेस के साथ जो फैब्रिक्स तैयार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है जी, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से बिल्कुल नहीं मिलते, जो कि ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, ये वाले जो होते हैं ये ह्यूमन मेड होते हैं, अपने आप बनते हैं ये। ठीक है, ह्यूमंस के द्वारा तैयार किए होते हैं, इनको हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं इनको हम, और इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन भी हो सकता है कि विच फाइबर्स आर नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो यू हैव टू नो दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है जी, तो इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, ये सारे जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, फाइबर्स टू फैब्रिक चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आगे फिर आपको मैं नेक्स्ट वाला पार्ट लेके आऊँगी, सेकंड पार्ट, उसमें मैं आगे वाला चैप्टर करवाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अंगद अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।